अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से आपको खुशामदीद कहता हूं। यहां से आज जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। सेमीफाइनल मैच है जिसका पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को शिद्दत से इंतजार है। इस अगर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का वेदर अपडेट आपको मैं देता चलूं और यहाँ पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर क्या इंतजामात है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये T20 वर्ल्ड कप कवरेज की खसूसी जो नशरियात है वो आप देख रहे हैं एवेन्यू क्लासिक डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज और सुपर फिक्स ऑटो सेंटर के तावन से। और यहाँ से मैं आपको अपडेट देता चलूं कि आज यहाँ पे सिडनी का वेदर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ब्लू स्काई है, बादल दूर दूर तक नहीं है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी जो है वो यहाँ पे आज बारिश के कोई चांस नहीं। अगर बारिश हो भी जाती है तो आज जो है वो मिनिमम 10 ओवर्स का मैच होना ज़रूरी है। पहली इनिंग है या दूसरी इनिंग है, दोनों इनिंग्स में 10 ओवर्स का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश हो जाती है, मैच वॉश आउट होता है, तो फिर भी रिजर्व डे रखा गया है आईसीसी की जानिब से और कल 2 बजे मैच होगा। अगर आज बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता, लेकिन चांसेस नहीं है कि बारिश होने के। और यहाँ पे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फैंस जो है वो एरिया बना दिया गया है। यहाँ पे अब फैंस आना शुरू हो गए हैं क्योंकि आज वर्किंग डे है, जिसकी वजह से आज फैंस कम तादाद में आ रहे हैं। मैच अभी 7 बजे यहाँ के टाइम के मुताबिक शुरू होना है और यहाँ पे अभी 2 बजे हैं। हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पे वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आए हैं। सनाउल्लाह हैं, साकिब मुनीर हैं और उनके साथ साथ अन सईद हैं। साकिब उर्फ शैम्पी भाई, आपकी दुमे हैं, क्या लग रहा है? बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान न्यूजीलैंड, किसको एडवांटेज है? पहले तो भाईजान मैं आपको पहली बात बता दूं, कोई मीम्स देखे हैं उसमें ये लोग कह रहे हैं कि कप जड़ा ना पाकिस्तान के पीछे भी चले तो पाकिस्तान की टीम अगे अगे दौड़ रही है। हुण पाकिस्तान थोड़ी जी होश आई है, हुण कप के मगर मगर थोड़ा जहा टुरे ने। आज न्यूजीलैंड को इंशाल्लाह हम आराम से हरा देंगे। वो तो आपने पीछे कवर आप भी करके आए हैं न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज थी इनके ट्राई नेशन सीरीज। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आज तो जीतेगा। फाइनल में अब देख रहे हैं हमें इंग्लैंड के साथ खेलना पड़ेगा या इंडिया के साथ। आप किसके साथ चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ हम इंग्लैंड के साथ खेलें। इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ अगर होता है उसकी वजह बुला के इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ बराबर कर लागे। तो वो मजे का आज मैच होगा यहाँ पर सिडनी में। तो आपको पता है पब्लिक भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की। अभी तो नहीं आए कोई भी। 7 बजे मैच है हो गया जे पाकिस्तान में। तो अभी वैसे भी पाकिस्तान में लोग अभी स्लीपिंग मोड पे लगे होंगे। आपको पता पाकिस्तान में आराम से उठते हैं। तो इंशाल्लाह आज बड़ा मैच होगा। और एक मैं आपको बात बता दूं, बाबर आजम की जो सी इनिंग ड्यू थी ना, जो वो आज जो नहीं है। सनाउल्लाह, आप भी कल का बड़ा रौला डाल रहे हैं जी, बाबर आजम आज परफॉर्म करेंगे, क्या पक्का है आज वो अफवाम उनकी वापस आ रही है? सर आप अभी सेमीफाइनल शुरू नहीं हुआ, अभी से मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूँ आज बाबर आजम या रिजवान, इन दोनों में से एक कोई धमाका करेगा और बड़ा धमाका। दोनों भी कर सकते हैं लेकिन एक तो पक्का है ना। असि पक्की जगह पे पैर रखी था, कच्ची तरी रखी था, एक तो पक्का है। चलो आज थानू एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, वैसे आज ओपनिंग जोड़ी भी चेंज है, एक बंदा ना करो ये जी ब्रेकिंग न्यूज है साकिब भाई की तरफ से कि हो सकता है कि आज बाबर और रिजवान ओपन ना करें, बल्कि बाबर के साथ शायद मोहम्मद हारिस आए या शायद रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस आए। ये अब देखना होगा, थोड़ी देर में हम आपको प्लेइंग 11 भी बताएंगे। और सनाउल्लाह, आपको भी लग रहा है कि चेंज हो सकता है ओपनिंग पेयर? देखिए कल तक मैंने जो कलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक तो नहीं था। हेड कोच मैथ्यू हेडन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको नहीं लगता कि चेंज होना चाहिए। आज सुबह को अगर कोई चेंज आई हो तो मैंने चेक नहीं किया। आई डोंट थिंक सो कि चेंज होनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर। जब हम भरोसा कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को अपने आप पे भरोसा है, टीम मैनेजमेंट को भी उन पे भरोसा है, तो करना चाहिए। जो टीम है, जो ओपनर है, उनको रहना चाहिए। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि चेंज हो, पर मुझे लगता है कि इस क्रिटिकल मोड के ऊपर जब 2 मैच दूर है पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनने से, तो आपको ये चेंज नहीं लाना चाहिए। अभी मौका रिजवान खुद भी चाह रहे हैं कि मैं पिछले मैच में भी कहा था कि रिजवान ने वॉलंटियरली बोला था कि मैं नीचे पोजीशन पे खेल सकता हूँ। ये रिजवान ने बोला था पीछे भी, मगर बाबर नहीं माने, कप्तान नहीं माने थे। अब अगर कप्तान मान गए तो हो सकता है रिजवान, बाबर तो नीचे नहीं जाएंगे, ये तय बात है। हो सकता है फिर रिजवान चले, लेकिन रिजवान कहाँ जाएंगे? वन डाउन में आप फिर रिजवान को भेजेंगे तो खुदा ना खासा अगर ऊपर कोई जल्दी आउट होता है। वन डाउन में हमारी कोई पोजीशन पक्की है ही नहीं है। आपने दोनों मैचों में देखा, कभी हम शान मसूद को नीचे ले जाते हैं,
कभी हारिस को कभी हारिस आ जाता है वन डाउन पे, तो ये पोजीशन अभी बिल्कुल पक्की कोई भी नहीं है, उस पे नहीं आप बात। कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना कि कंडीशंस कैसी हैं, मैच की सूरत हाल कैसी कंडीशन आज सेम वैसी है जो पिछले मैच में साउथ अफ्रीका वाले मैच में हुई थी। आज जरा तेज धूप है ज्यादा, उस वक्त ये हुआ था कि कुछ टाइम के लिए बादल आए थे, बदली आई थी, जट गई थी, वही नहीं, बरसे भी थे बादल, मतलब तो कुछ टाइम के लिए, वही मैं कह रहा हूँ आज बिल्कुल क्लियर है। आज ये लगता है कि आपको कंडीशन रीड करनी चाहिए, कंडीशन ये सूट कर रही है बाबर को भी और रिजवान को भी। बाउंड्री छोटी है, मेन पॉइंट ये है, जितने भी पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं सबसे छोटी बाउंड्री यहाँ पे मिल रही है पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है बाबर रिजवान को यहाँ पे तो चेंज नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। और फिर इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के ऊपर आप बोल्ड के सामने हारिस को ला देंगे, जितना वो बॉल स्विंग करते हैं, साम बनाते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास एक प्लेयर वन डाउन पे इतना अच्छा खेल रहे हैं, बल्कि वो 2 डाउन 3 डाउन में भी अच्छा खेले हैं, तो क्या जरूरत है उनको ऊपर ले जाने के लिए? आज चांस लेना चाहिए बाबर रिजवान के पावर प्ले में हारिस ही स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा दोनों मैचों में बाउंड्री, जो पहली बाउंड्री मारी, मतलब सही छक्के शक्को जो काम शुरू किया ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਈ मैं चला जावा भाई ना आज ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। अंश सईद हमारे साथ मौजूद है। अंश भाई, आपकी बड़ी अंदर की खबर होती है, बड़े अंदर तक पहुंच है आपकी, इसलिए देखे अंदर तक ही है ये। तो आज क्या अंदर तक पहुंच है? क्या आपको भी लग रहा है कि हारिस को ऊपर खिलाया जा सकता है आज? अच्छा मेरी बात सुनने, एक तो मुझे नहीं लगता चेंज होगी ओपनिंग। अगर चेंज करते हैं तो ये डिसीजन गलत होगा। पाकिस्तान टीम को यही कॉम्बिनेशन के साथ रहना चाहिए, यही बैटिंग ऑर्डर के साथ रहना चाहिए, इसी तरह ही खेलें। 2 मैच जीते हुए हैं और इसका फायदा होगा। दूसरी बात सबसे जो अहम है वो पावर प्ले की है। पाकिस्तान नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे और इन 2 टीमों से ऊपर है अपने पावर प्ले के रन रेट में, ठीक है। तो ये एक, अगर आज पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज होगा तो पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। अगर उसी तरह ही फिर 35, 36, 40 देखो रहना है तो फिर प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान टीम को। प्रॉब्लम, दूसरी टीम भी जीतने के लिए आई है, उनकी प्लानिंग होगी। ये नहीं है कि हम अपने पाकिस्तानी है तो इसलिए हम कहीं जा रहे हैं जी जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अच्छा, मुझे सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमें विराट कोहली से सीखना चाहिए। विराट कोहली क्या करते हैं, आप उनकी पहले जो 30-40 बॉल्स होती है ना, स्ट्राइक रेट चेक किया करें। उनका 100 का स्ट्राइक रेट होता है, ज्यादा तेज नहीं खेलते हैं शुरू में। अगरचे उनके पास जो गेयर है बाद वाला, वो हमारे बाबर और रिजवान के पास वैसा नहीं है, मगर है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे रिजवान को छक्का नहीं मारना आता या बाबर को नहीं मारना, दोनों अच्छी स्लॉगिंग भी करते हैं। 100 किए हुए हैं T20 में, 200 चेज किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मसला होगा, बस बल्ला जब नहीं चल रहा होता ना, फिर हमें लग रहा होता है यार ये फीका प्लेयर है, लेकिन वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। उनको आज मुझे लगता है बाबर रिजवान का दिन है, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा पोस्ट मैच पे भी हम सब भाई खड़े होंगे और यही बोल रहे होंगे कि हमने, अब ये क्लिप चलाएगा कि यार दोपहर में हम लोग बोल रहे थे इंशाल्लाह। उस टाइम उस टाइम बड़े बिजी आज यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सारे बिजी होंगे क्योंकि बड़ा दिन है, पाकिस्तानी फैंस को शिद्दत से इंतजार है। और अंश क्या लग रहा है, प्लेइंग 11 वही होगी साउथ अफ्रीका मैच वाली? सर जी प्लेइंग 11 वही होगी। ओपनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है चेंज नहीं होगी। अगर करते भी हैं तो ये गलत डिसीजन होगा। इसी के साथ जाएं, बाबर सब प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, तो यकीनन बाकी प्लेयर भी बाबर को कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, और बाबर पे ड्यू है, बाबर को आज परफॉर्म करना चाहिए। अगर हारिस को खिला देते हैं पहले, उसके बाद रिजवान नहीं खेल सकेगा सही। रिजवान वन डाउन खेलेंगे। हम ये कह रहे हैं स्कोर स्लो ही करना होता है ना, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हारिस को नहीं खेलना चाहिए था, ये आपको वर्ल्ड कप छोड़े बल्कि ट्राई नेशन में आजमाना चाहिए था। आपने तो रिजर्व में रखा था हारिस को। से ओपनिंग कर रहे हैं। हम अपने व्यूवर से भी पूछ लेते हैं, आप भी कमेंट की सूरत में जरूर बताएं कि हारिस को ऊपर खेलना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को नीचे चला जाना चाहिए, मोहम्मद हारिस से ओपन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आप भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। मुझे लगता है कि अगर मिस फायर हुआ तो थोड़ी तनकीद होगी कि आपको हम कब से कह रहे हैं कि ओपनर चेंज करें, आपने चेंज किया तो सेमीफाइनल में कर दिया, ऐसा रिस्क नहीं है। और एक और बात है बाबर की बात हो रही है कि आप वन डाउन आए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा जरूरत है। अगर रिजवान आते हैं और खुदा ना खास्ता मिस फायर हो जाता है तो बाबर पे तनकीद होगा कि जी रिजवान ने तो सेक्रीफाइस कर दिया, कप्तान ने नहीं किया। नहीं करना चाहिए। भी क्या है, पिछले वर्ल्ड कप से 2 साल से ओपनिंग कर रहे हैं, इसको आज इस तरह चलाएं। और ये इसी को आईसीसी ने नंबर 1 जोड़ी करार भी दिया है। हमारे तमाम साबका क्रिकेटर्स भी जो हैं वो इनको 152 सबको याद है सर, 200 इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ जी, 200 इंग्लैंड। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आज उसी की तरह जाना चाहिए। और अटैकिंग क्रिकेट जिस तरह बांग्लादेश में हम तो डिफेंसिव, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टॉस मैटर करेगा आज के मैच में?
टॉस 100% मैटर करेगा, एडिलेड सेमीफाइनल में भी और सिडनी में भी। टॉस जीतने वाली टीम यकीनन पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि प्रेशर गेम है और खासकर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है। बैटिंग भी है बट बॉलिंग ज्यादा है। पाकिस्तान को इतना भरोसा है कि हम 100, क्योंकि हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 15-20 रन ज्यादा बना सकते हैं। हम 150 चेस करने जाएंगे, फंसेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही की थी, तो लग रहा है कि टॉस जीता है बाबर आजम तो 200 स्कोर हदफ देने में कामयाब होगा। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि 170-80 होगा, ये बहुत बड़ा टारगेट होगा। अब जो है ना, आपने सारी बैटिंग बूटिंग पे बात कर ली, आपने बॉलिंग अटैक की बात है। शाहीन अफरीदी आप वापस अपनी फॉर्म में आ गए हुए हैं, ठीक है। उधर से वसीम जूनियर ने बड़ी जबरदस्त जगह बना ली है अपनी। जोन सी विकेट्स जोन सी आप लास्ट मैचेस में देखें, एक आदमी में मतलब वो 3-4-2-3 की जो एवरेज है ना उनकी, वो है। उसके बाद नसीम शाह ऑब्वियसली आपके पास बैकअप पे, मतलब वो भी सपोर्ट करते हैं। तो आपके 12-14 ओवर जोन से बड़े आराम से, बाकी पे शादाब यहाँ पर बड़े, और स्पिनर्स जोन से हैं या ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आपका इफ्तिखार है ना, या नवाज है या शादाब खान है, ये भी आपको बड़ी सपोर्ट है। मगर ये पहले 3-4-5 ओवरों में फैसला हो जाता है कि अगर तो इनको स्कोर रन ज्यादा पड़ रहे हो फास्ट बॉलर को, तो फिर ये स्पिनर्स को ट्राई कर लेते हैं। जिस तरह आपने लास्ट मैच में देखा भी था, स्टार्ट में उन्होंने बड़ा अच्छे स्कोर किए थे फास्ट बॉलिंग को, जब जैसे ही शादाब आए हैं तो वो स्कोर रुक गया था। तो ये बड़ा इसमें विकेट जोन सी है ना, बॉलिंग जो स्पिनिंग विकेट जोन सी है, स्पिनर को सपोर्ट करती है, फास्ट बॉलर को मुझे लगता है यहाँ पर कुट होती है। कुट होगी। आखिरी क्वेश्चन आप तीनों से, पाकिस्तान को क्या रेट करेंगे? 30-70, 70-30, 60-40 या 50-50 लग रहा है? देखें, इतनी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, तो दिमाग तो 50-50 कह रहा है, बट न्यूजीलैंड है सामने पाकिस्तान के, तो ट्राई नेशन सीरीज हम जीते हैं और वैसे भी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई डर नहीं होता। वह टीम न्यूजीलैंड है, बड़ी प्यार से खेलते हैं हमारे साथ, तो मैं कहूँगा कि 60-40 यानी 60 पाकिस्तान इंशाल्लाह। 60-40 मेरे माइंड में बिल्कुल ये 60-40 के चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम को एज जरूर होगा ट्राई नेशन सीरीज का। पाकिस्तान क्योंकि कंडीशन सेम है, तो पाकिस्तान को फायदा होगा इस चीज का। लेकिन ये सेमीफाइनल नॉकआउट है आज, अब पाकिस्तान जो जीता हारा वो बाहर हो जाएगा, तो वो भी अपनी एफर्ट करेंगे। अब बिल्कुल उनको लाइट ना लें, लेकिन कुछ जो हमें अटैकिंग क्रिकेट से खेल के तो आज न्यूजीलैंड को हराना होगा। तो पाकिस्तान के चांसेस जरूर है, फेवरेट है पाकिस्तान आज। 60-40 मुझे लगता है 50-50, क्योंकि ये इन्होंने जो उनसे 10 नंबर ये हुब्बुल वतनी के जो उनसे 10% इन्होंने किया है वो हुब्बुल। अगर आप एज ए जर्नलिस्ट हमसे सवाल करें तो मुझे लगता है कि 50-50 होगा, कि ये हुब्बुल वतनी के साथ अगर मेरा भी लें तो 10 एक्स्ट्रा कर लें, मगर अगर एज ए जर्नलिस्ट आप मेरे से बात करें तो 50-50 मुझे लगता है। 50-50। बहुत शुक्रिया साकिब, अंस और सनाउल्लाह। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सेमीफाइनल शुरू होने में थोड़ी देर बाकी है। यहाँ पे जो है वो बहुत ही सनी वेदर है, यहाँ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और अगर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो आज वही प्लेइंग 11 जो है वो मैदान में उतरी जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे। अगर उन दोनों में से कोई नीचे आता है तो शायद चांसेस हैं कि मोहम्मद हारिस जो है वो ऊपर बैटिंग करने आए एज ए ओपनर, जो लगता नहीं है कि ये पेयर तोड़ेंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, उनके साथ शान मसूद, फिर इफ्तिखार अहमद, और उनके साथ नीचे 2 स्पिनर्स शादाब खां, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर। उनके साथ 3 स्पिनर की अगर बात करें तो शादाब खां, मोहम्मद नवाज और उनके साथ साथ इफ्तिखार अहमद भी आज यहाँ पे बॉलिंग करेंगे, क्योंकि सिडनी विकेट जो है वो स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। नीचे 4 पेसर्स के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह नई बॉल के साथ, और जबकि नीचे हारिस राउफ और मोहम्मद वसीम जूनियर। तो ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या लगता है आपको, पाकिस्तान टीम के कितने चांसेस हैं आज ये बड़ा टकरा जीतने के। उर्दू पॉइंट की जो खसूसी नशरियात जो है वो आप एवेन्यू क्लासिक डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज और ऑटो सुपरफिक्स ऑटो केयर सेंटर की जानिब से आप देख रहे हैं, और यहाँ से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तमाम तर जो है वो नशरियात यहाँ से जारी रहेगी। मैच शुरू होने तक लम्हा बलम्हा जो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हो रहा है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।